This is Itanagar Municipal Corporation office. I, in capacity of mayor, along with my standing committee colleagues, very good afternoon to one and all, especially the media friends. In intro, from my right side, Sri Kipat Hakumji, Standing Committee member and GFC, as well Chairman of Vehicle Purchasing Committee. Next to him is Yamar Tubinji. He too is a committee member in Vehicle Committee. Standing Committee also in GFC. And next to him, right one is Taracha ji, Finance and Planning Committee member. Extreme right will be Srimati Jamo Madam. She is also an extending committee member. My left side is Lokam Anandji, Finance and Standing. Next to him is Madam Pagyam Yana ji. She is also in a committee, standing committee member. And extreme left one is Mr. Kipat Loram ji. So before say anything, I again welcome one and all, especially the media friends. In a very short notice, you people has gracefully responded us. Now, the basic point of today's press conference is regarding some issues which is relevant to Itanagar Municipal Corporation, which is prevailing in our social media few days back. तो वैसे आप सबको पता है ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है 2020 को हमारा दिसंबर को चुनाव हुआ था और हमने 2021 का जनवरी महीना को हम लोग ने ये भाग दौड़ संभाला। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले एकदम सिंपल और सरल शब्द में आपका माध्यम से हम लोग ईटानगर का जनता को इन पर्टिकुलर इन स्टेट एज ए होल और जो भी इस मीडिया ब्रीफिंग को सुन रहे हैं सबको हम लोग बताना चाहता है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ही एक इन्फेंट, एक तो जवान, एक तो एकदम इन्फेंट स्टेज में है। अभी हम लोग उभर के आया है। ऐसा नहीं कि ये बहुत सेटल डाउन है, बहुत स्टैब्लिश है, ऐसा नहीं है। आप सबको पता है, फिर भी हम अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने 20 इलेक्टेड मेंबर्स ने इसका भागदौड़ संभाला, आपको हम जल्दी सूचित कर दूं, सबसे पहले ये 20 इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स ने जल्दी हम लोग ने जुरिसडिक्शन को देखा। आप सबको ये पता होना चाहिए ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है, 13 ईटानगर और 14 दुईमुख। कभी कभार कुछ चीज़ को मालूम नहीं होने से थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता है। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला के जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जुरिसडिक्शन है उनमें जुड़ा गया है। वो आपको बंदरद्वार से लेके यहाँ चिंपू तक है, वो अपना जुरिसडिक्शन है अर्बन एरिया का। वैसे इस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सबको बता दूं रूरल एरिया भी शामिल है, उसका हम लोग कुछ चर्चा और टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मीडिया बंधुओं, भागदौड़ हम लोग संभाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या काम हुआ है, पहला अभी क्या काम करना है और क्या चीज़ स्ट्रेंडेड है, क्या रुका हुआ है, वो काम को सर हम लोगों ने देखा है। तो आप सबको पता है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहला
जो नेता लोग था, हम किसी को निंदा नहीं करेगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, उन्होंने भी काम किया है, अपना मतलब से काम किया, अपना दायरे में किया होगा। लेकिन हम लोग आने के बाद सबसे पहले हम लोग जितना ऑन गोइंग स्कीम्स है उसको हम लोग देखा। ऑन गोइंग स्कीम मस्त आप लोग समझना है, हम क्लियर हर बात को थोड़ा थोड़ा बिंदु छू के जाएगा। ऑन गोइंग मतलब 14 फाइनेंस कमीशन जो यहाँ बहुत चर्चा में चर्चित है। अभी आप लोगों को मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, जो हमारा यहाँ में कुछ चर्चा चल रहा है, वैसे आप लोगों को मैं खुला शब्द में मैं वेलकम करता हूँ कि डेमोक्रेसी में जब भी फोर्थ पिलर इन्वॉल्व होता है, चौथा स्तंभ जब तक इन्वॉल्व होता है, वो अच्छा बात होता है। आप लोगों का कोई भी दखल अंदाजा हो, आप लोगों का कोई भी पब्लिसिटी जो है जनता के लिए काम आता है, समाज के लिए काम आता है, इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है। हम तो पर्टिकुलरली इन पर्सन हम आप लोगों को तहे दिल से हमेशा मीडिया को वेलकम करता है। सही हो गलत हो आप लोग बताने से तो हम लोगों को पता चलता है, समाज को पता चलता है। ऐसा करके आपका दरमियान जो अभी चर्चा चल रहा था 14 फाइनेंस का, मैं बता दूं 2015 से लेके 2020 तक इसका टाइमिंग ख़त्म होता है, और हम लोगों का टाइमिंग शुरू होता है 2020 से लेके 2025 तक। इसको 15 फाइनेंस माना जाता है। ये एकदम आप लोगों को भी मेरा जवान जो मेरा बंधु है, आप लोगों को भी एकदम क्लियरिटी एक तो होना है। हम लोगों का टेन्योर जो है 15 फाइनेंस का टेन्योर है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आप लोग खुला कागज से आप लोग क्लियरली छानबीन तहत अंदर तक छानबीन कर सकता है। ऐसे करके हम लोग जो है 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का जुड़ के हम लोगों ने काम किया। यहाँ हम लोग सबसे पहला पाया तो क्या पाया, यहाँ में हमारा एबेटर हाउस है, जहाँ मिथुन मीट को, गाय मीट हो, मिथुन मीट हो, बकरी मीट हो, जो भी हो, हमारा पोर्क है, सबको जहाँ स्लाइसिंग करता है उसको हम लोग एबेटर हाउस बोलता है, स्लैक्टर हाउस भी बोलता है सिंपल वर्ड में, जहाँ मीट खाता है। अब देखता होगा वो ग्रीन करके बिल्डिंग आगे में है, जो हमारा गार्बेज डंपिंग साइट का आगे में, वो हाफ डन है, आधा, उसको अभी हम लोग ख़त्म करके 99% में आ गया ये एबेटर हाउस। ये पायलट प्रोजेक्ट था यूपीए का गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में। अभी जाके वो लोग का इंटरवेंशन होने का बाद, मोदी जी का, पेमा खांडू जी का, चोना मेन जी का इंटरवेंशन से वो अभी बिल्कुल ही अपना फाइनल स्टेज में पहुंच गया एबेटर हाउस का। दूसरा जो है अमृत वन में जो आता है नाहरलगन में, आप लोग बहुत मीडिया वाला तो मेरा साथ बहुत चक्कर भी लगाया, ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें दो है। नाहरलगन प्लेन ने इसलिए वहाँ सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जहाँ दूषित पानी को हम लोग क्यों वो काम किया बोलने से, ये सारा शहर में आप लोगों को हम बार बार बताता है, सर्वेक्षण करने के लिए हर सिटी में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट होना मैंडेटरी है। और यहाँ में हम एकदम खुला कागज आपको बता देगा आज सीक्रेट का बात, यहाँ में जो हमारा म्यूनिसिपल को हमारा ये कुछ बंदा लोग ने, जैसे मिस टक्कम डिरंग, ऐसे 2-3 बंदा लोग ने हम लोगों को केस दिया है। वो अच्छा मोटिव से केस दिया, उसको आप लोग निगेटिव में ना ले। केस इसलिए दिया कि यह पानी क्यों दूषित होता है, या एरिया क्यों माने गंदा होता है, ये वातावरण को पोल्यूटेड क्यों होता है बोल के केस दिया। इस केस देने का वजह से एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व होके, देखिए आप फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिशियल है, इसलिए आप लोगों को मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ। जो मैं एनजीटी को मैं छू रहा हूँ, जैसे एबेटर हाउस छू रहा हूँ, सेवरेज सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ में बस्ती का जैसे कोई लीडर लोग कुछ लोग आके बोलने से नहीं होगा। ये टेक्निकल, सारा टेक्निकल इन्वॉल्व है यहाँ में। अब सबको पता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक तो लॉ से एक कानून है हमारा, जिसको हम सरकार ने पहले कैबिनेट मीटिंग किया, उसका बाद लेजिस्लेशन करके गेजेटेड ऑर्डर पास किया, तब हमारा एक्ट बन के आया। एक्ट हम स्टेट का आरआर में नहीं घुसता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका एक अपना इंडिपेंडेंट एक्ट है, जिस एक्ट का हिसाब से हम चलता है। ये भी एकदम क्लियर होना है दोस्तों। इंडिया में बहुत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ में member of parliament, concerned member of parliament, this has to be noted very clearly my friends,
कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंसर्न एमएलए लोग और कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। ये बात आप लोग एकदम पहला एक क्लियरिटी लेना है। लेकिन हमारा एक्ट का मुताबिक हमारा यहाँ में हमारा जो कंसर्न एमपी है, हमारा जो कंसर्न एमएलए है, वो जो है यहाँ एक्स ऑफिशियो मेंबर में वो हमारा एक्ट में शामिल नहीं है। वो एक्स गाइड हमारा एक्ट जो गाइड करता है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये हमारा एमएलए लोग असेंबली में पारित करके तब गेजेटेड ऑर्डर निकलता है। एक चीज़ क्लियर होना है, देखिए अभी सारा दुनिया में इशू बहुत हो रहा है, ये इशू वो इशू बहुत हो रहा है। हमारे स्टेट में भी अभी बर्निंग इशू बहुत है। किसी एक को जब पास करता है तब कोई ना कोई एमएलए शामिल होता है। वो एमएलए लोग 60 एमएलए वहाँ बैठ के वो एक बनाया हुआ होता है। अभी जितना घूम फिर के बोलने से भी उस एक्ट को हम 2010 को पास किया, वो 2015 का एक्ट है। कौन कौन उसमें एमएलए था, कौन कौन उसमें कॉर्पोरेटर था, देखना पड़ता है। ये बहुत लॉजिक बात है दोस्तों। कभी कभी ये बात नहीं समझने से पीछे में आके झगड़ा करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ये गलत बात है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा था, हमने एवेतर हाउस को सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान को, और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान मेरा यहाँ में है, वो अभी हमारा कमिश्नर उस दिन आया है। वो अभी कमिश्नर का हाथों से कमिश्नर यूएलबी को हम लोग अभी रिक्वेस्ट करने जाएगा। ये 15 अगस्त का बाद मिनिस्टर से बैठ करके उसको हम लोग इनॉग्रेशन कराएगा। सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान मतलब ओनली इन ईटानगर, नॉट इन नाहरलगुन। ईटानगर का जितना भी टॉयलेट्स है, जितना भी सेक्टर वाइज में जो अपना सेप्टिक टैंक्स है, वो सब में जाके काम करके फिनिशिंग इधर होगा। जो सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। उसके बाद हम लोगों का इशू होता है सैनिटेशन ड्राइव करना। सैनिटेशन ड्राइव करने के लिए क्या करना है, हम लोग को गार्बेज उठाना है। हम लोग का प्रिंसिपल ड्यूटी है हम लोग को गार्बेज उठाना है। गार्बेज उठाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पता है। सबसे नंबर 1 तो मेन पावर चाहिए। हम लोगों को पास मेन पावर टेक्निकली नहीं है अभी हमारा पास। दूसरा जो है मशीनरी पावर चाहिए, गाड़ी। ध्यान से सुनिए, अभी आपको हम लाइन में आ रहा है। सैनिटेशन ड्राइव करने के लिए, उसको सक्सेसफुली ऑपरेशनल दिखाने के लिए मेन पावर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तब जाके कचरा साफ होगा। हम लोग जब ईटानगर का बागडोर संभाला है, आप सब भी गवाह है, ईटानगर में गाड़ी नहीं था। 5 से 6 गाड़ी था जो चलने का लायक था। और वो गाड़ी कहाँ रहता था आप लोग मालूम है? आईएमसी जो पीछे में लिखा हुआ था, हम झूठ बोलने नहीं जानता, सीधा बात है। ईटानगर और नाहरलगुन का जो बड़ा बड़ा टर्निंग है ना, वहाँ हमेशा सब गाड़ी खड़ा होता था। दोस्तों, आपका माध्यम से हमें क्लियर बताना चाहता है, शुरुआत कहाँ से हुआ जानना जरूरी है। क्योंकि हम इसलिए गार्बेज का इशू में आपको गाड़ी को रिलेट कर रहे हैं। बिना गाड़ी में गार्बेज उठेगा नहीं। हम लोग जब बागडोर संभाला है, कुछ 4-5 गाड़ी सिर्फ चलने का लायक था। वो भी ईटानगर से नाहरलगुन के बीच में गाड़ी खड़ा होता था। इसमें कोई झूठ का बात नहीं है, दोहराई नहीं है, आपको पता है। वहाँ में होता क्या था, हम किसी जाति को, किसी ग्रुप को हम बदनाम नहीं करेगा। गाड़ी रात में खड़ा होता है तो बैटरी गायब हो जाता है, पार्ट्स गायब हो जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ईटानगर का कचरा को तो साफ करना ही है। कचरा को खाली फोटो मारने से नहीं होगा दोस्तों, नीचे से निकलना है। कैसे कचरा जाएगा वो देखना पड़ता है। तब हम लोग ने बागडोर संभालने का हम लोग बोला, नहीं गाड़ी को तो है नहीं है अलग बात है, हम लोग गाड़ी का गैरेज चाहिए सबसे पहले। ईटानगर का एक अलग, नाहरलगुन का एक अलग। मेरा टीम का साथ हम लोग बैठक करके सबसे जल्दी हमने 2 वर्कशॉप खड़ा किया। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर आप लोग अप्रिशिएट करें, नहीं होने से कुछ काम नहीं है। मानो तो मैं धरती अपना भगवान हूँ, ना मानो तो मैं पत्थर वाला बात ये है। हम लोग ने जल्दी बैठक करके नाहरलगुन में एक हम लोग बनाया वर्कशॉप, ईटानगर में एक शॉप बनाया, जो हाल ही में वीडियो में दमादम आ रहा है। अच्छा बात है। दिस इज माई क्रिएटेड, दिस इज आवर्स इफोर्ट, 20 मेंबर्स इफोर्ट। वो बनाने का बाद हम क्यों इतना आप लोग को स्ट्रांगली प्लीड कर रहे हैं, वो बनाने का बाद हम लोग गाड़ी को वहाँ में जमा करता है। क्योंकि कचरा बुकने वाला गाड़ी जो 1-2 दिन में ख़राब होते रहता है, आप सबको पता है। स्पेशली समर मानसून सीजन में बहुत तकलीफ है।
अपना एक तो वर्कशॉप होने के बाद कम से कम पैसा दरमा देने के लिए नहीं होने से भी एक दो टू हम ये रखा है, अपना हेल्पर रखा है, एक अपना वो मैकेनिक रखा है। आप लोग देखा होगा जैसे तैसे करके छिटपुट जो छोटा छोटा मैकेनिक यहाँ में करता है। पहले वो टर्निंग में राम भरोसा होता था, ईटानगर नाहरलगुन टर्निंग लोग में, ये भी सोचने वाला बात है। ऐसा करके हम लोग ने ईटानगर का एक बनाया, नाहरलगुन का हम लोग अभी करसिंगसा में बना रहे परमानेंट साइट, लेकिन टेम्पोररी हम लोग ISBT में किया, उसका भी फोटो बीच में देखा था। वो सरकारी है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा बात है ईटानगर का कचरा साफ करना है। सरकार कभी कभी डिपार्टमेंट रुक जाए नहीं रुक जाए, कचरा किसी से रुकता नहीं है। आप लोग जो आज आया, आप लोग सबका घर से भी कचरा निकलता होगा, आप लोग मना नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव है, नहीं तो दुनिया निगेटिव है। तो ये कचरा को धोने के लिए गाड़ी सबसे ओके होना है। पहले गाड़ी ओके होने के लिए आपका ड्राइवर अवेलेबल होने से भी, गाड़ी नहीं होने से होगा नहीं, क्योंकि बाकी गाड़ी कचरा नहीं बुकेगा। आप लोग क्लियर बात है, किसी का भी गाड़ी 12 ले, क्या बुकना है बोलेगा, कचरा बुकना है आज 12 लेगा, बोलने से सॉरी बाबा कचरा तो नहीं बुकेगा बोलता है, सामान बुकेगा, कचरा नहीं बुकेगा। ये इशू है कचरा का, गार्बेज का। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, नाहरलगुन में एक तो क्रिएट किया, ईटानगर में एक तो क्रिएट किया। ये भी बड़ा उपलब्धि है मेरा मानना है, आप लोग भी शायद क्या बोलेगा पता नहीं। तब जाके 2 वर्कशॉप खड़ा हुआ। वर्कशॉप होने का बाद हम लोग काम करने शुरू किया। हम लोग 20 गाड़ी यहाँ खरीदा है, ट्रक्स। अभी आपको डिटेल हम बताने जा रहा है। ये था हम लोगों का क्रिएशन ऑफ गैरेज, जहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग किया। तब हम लोग अपना ग्रामीण एड में गया। ग्रामीण एड में गया तो ये तो आपका इतना बड़ा मात्रा में आज मीडिया वाला आया, सरकार भी आज खोल के सुनेगा, मुझे पता है, मुझे संज्ञान है। देखिए गाड़ी घोड़ा सब हो गया, काम करने वाला भी कॉर्पोरेटर लोग पूरा स्ट्रॉन्ग है। 20 कॉर्पोरेटर्स मेरा, ये तो खाली स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स है, कैबिनेट रैंक वाला है, बाकी सब कॉर्पोरेटर लोग भी काम करने वाला है। लेकिन मेन पावर चाहिए। मेन पावर चाहने के लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स जो है 2 करोड़ 50 लाख मिलता था हम लोगों को, ये नोट करना पड़ेगा आप लोगों को। 72 लाख जाता था पासीघाट, हम लोगों को 1 करोड़ 78 लाख मिलता था खाली एनुअली, एक साल को। एक साल का हमारा ग्रांट है 2 करोड़ भी नहीं है, 1,78,000। उस 1,78,000 से हमको गाड़ी मेंटेनेंस करना है, हमको तेल डालना है, हमको ड्राइवर का पेमेंट करना है, हमको गार्बेज का जो लिफ्टर का पेमेंट करना है, सारा जो ऑफिस भी चलाना है। वो था हमारा धनराशि जो सरकार हम लोगों को देता था, बाकी सेंटर से तो हम लोगों को नहीं देता है ये ऑफिस चलने के लिए। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों को बता दूं, पेमा खांडू जी का ब्लेसिंग से, चोनामेन सर का ब्लेसिंग से अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होके आया। हम लोगों को अभी ULB को 10 करोड़ देता है स्टेट घराने ने। ये भी अपना में एक बहुत अच्छा बात है। आज भी यहाँ से हम पेमा खांडू सर और चोनामेन सर को और हमारा मंत्री को हम लोग यहाँ से अपना आभारी व्यक्त करूँगा। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देगा, थैंक यू सो मच कि आप लोग 2.5 करोड़ को ले जाके 10 करोड़ तक पहुंचा दिया। 25% पासीघाट जाता है। 7 करोड़ एंड 50 लाख अभी आया ही, हाल ही में अभी पहुंचाएगा, अभी शुरू है, ये फंड का खर्चा करना शुरू हो रहा है। यही है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का असली चेहरा। ये था प्रॉब्लम। हम लोग जब 2021 को शुरू हुआ, अभी 2024 को CM सर ने हम लोगों को क्या मेहरबानी किया, तब जाके आप लोगों का बाकी हिसाब किताब बैठता है। उसका बाद हम लोगों ने जाके यहाँ पूरा क्लियर कट वर्कआउट किया 7 करोड़ 50 लाख का अंदर में। अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने है, आज तो पूरा खोल के हम बोलेंगे। हमारा पास यहाँ पहले काउंसिलर का समय में 156 UD डिपार्टमेंट से हमारा मेन पावर है। उसमें आप लोगों को आश्चर्यचकित होना नहीं चाहिए, 74 ईयर्स वाला, 72 ईयर्स वाला भी लिफ्टर बोर्ड है। उसका बाद 59-60 ईयर्स प्लस वाला तो बहुत ही है। इसको हम लोग सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप UD में वापस ले जाइए, रिपेट्रेट करिए। हमारा कचरा जो है नाम का स्तंभ रखने से उठा नहीं जा रहा है, पब्लिक गाली देता है। गंदगी को उठाने के लिए हम लोगों को माने फ्रेश लिफ्टर चाहिए।
ये खुद को अभी लिफ्ट कर नहीं पा रहा है। 70 साल वाला, 74 ईयर्स वाला, 65 ईयर्स वाला बेचारा खुद को नहीं होता है, वो भी लेडी ज़्यादा है। अभी क्या कचरा उठाएगा, वो हम लोगों का रोना है। इसलिए हम लोग 156 को ले जाओ बोलने से ईटानगर म्यूनिसिपल में जीरो मैन पावर है, जीरो। हम लोगों को सब्जेक्ट दिया हुआ है ओनली। टार नाचुंग साहब ने कल परसों कोई मीडिया में हमने देखा था, उन्होंने जो जिक्र किया वो 100% सही है। सही को सही बोलना पड़ेगा। यहाँ में हम लोग का इधर में, क्योंकि वो पहला दूसरा बार भी चुन के आया था, इसलिए उसको आइडिया था। अभी हमारा यहाँ में डेथ सर्टिफिकेट जन्म से लेके मरण तक हमारा यहाँ होता है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट, बीच में ट्रेडिंग लाइसेंस को हम लोग को रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है सब्जेक्ट सरकार को, सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन हमारा पास मैन पावर नहीं है मीडिया दोस्तों। इसलिए सरकार को हम लोग सर को, सीएम सर को मिलाए, वो फुल इंटरेस्ट दे रहे हैं। डीसीएम सर दोनों आश्वासन दिया बहुत ही जल्दी हम लोगों को मैन पावर देंगे, हम लोगों को यह सर्विस क्रिएट करके देगा बोला। अभी तक हम लोगों को पास नहीं है। जो है वो 10,000 ही सैलरी मिलता है। जो सुबह 9:30 10 आके जो 5 बजे छुट्टी होके जाता है, उसको सिर्फ 10,000 है। ग्रांड एड से सिर्फ 10,000 देता है, और वो ग्रांड एड भी 3 महीना 4 महीना में एक बार मिलता है पेमेंट। फिर आप लोग बोलेगा मेयर साहब पेमेंट नहीं देने, मेरा हाथ का नहीं है। कोई कोई ऐसा है जो मेरा हाथ में नहीं है, क्योंकि स्टेट में एक सिस्टम है, वो जो अपना जो पेमेंट में स्किल अनस्किल का कुछ सिस्टम है, वो जो है अपना स्किल अनस्किल में 3 महीना में ही वहाँ से पेमेंट रेगुलेट होता है। आप लोग कोई सीनियर जर्नलिस्ट लोग मालूम होगा। कभी कभार ऑब्जर्वेशन आ जाने से 4-5 महीना भी चला जाता है, लेकिन वो नीचे में बहुत तकलीफ होता है। एक तो 10,000 दरमा और 3-4 महीना पेंडिंग हो जाता है। हम लोग भी बहुत रोना रोता है, खून का आंसू होता है हमारा स्टाफ के लिए, लेकिन लाचार है। इसको सोल्यूशन जो है आगे करेंगे, हमारा सीएम सर ने बोला है, और ये पेमा खांडू जी का नेतृत्व में ही होगा, हम लोग का पूरा विश्वास है। बस यही था आप लोगों को मेरा बताना यही था कि हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आज तक ऐसे करके चल रहा है। सबसे पहला बात आप लोगों को, हम उस दिन एक मीडिया पार्टी को भी बोला, हम बीजेपी पार्टी से आता है, अपना पार्टी को बताने का नहीं झिझकना है। हम लोग का पार्टी में आता है 3 केस है, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय। कार्यकर्ता तो हम हो गया जो बीजेपी का है, और अपना कार्यक्रम तो होता है हम क्या करेगा काम, और कार्यालय हो गया ऑफिस। सबसे नंबर 1 है कार्यालय होना है। ऑफिस पहले खड़ा होना है, उसका बाद कार्यकर्ता ऑफिस में बैठ के कार्यक्रम करना है। ये हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल। इत्तेफाक से आप सबको पता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पास अपना ऑफिस नहीं था। जैसे भी किया हो जुगाड़, जहाँ से भी हो, जहाँ आज आप लोग बैठा है, कोई आज है हम लोग कल नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये परमानेंट है, ये कोई बारह का घर नहीं है। ये भी एक उपलब्धि में मानता हूँ, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिस में ऐसो आराम के लिए, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर के लिए नहीं। ये ऐसे घर बनाया जिस घर से बैठ के ईटानगर को कैटरिंग करने के लिए। यहाँ का जो समस्या है, मार्केट से लेके, कचरा से लेके, सबको सर्विस देने के लिए, कैटरिंग करने के लिए ऑफिस चाहिए। इसके लिए ये ऑफिस रखा है। ये बात नहीं कि हम लोगों को आसानों सोकर ऐसो आराम के लिए नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये भी हम लोग एक उपलब्धि मानता है। बाकी आप लोगों को हम इन 1-2 बिंदु को आप लोगों को हम जवाब देने जा रहा है। हमने कहीं सोशल मीडिया में कोई चैनल में हमको बताया गया कि यहाँ में गाड़ी है, क्यों यूज़ नहीं होता। हम आप लोगों को बता रहे हैं, गाड़ी है, हम लोगों के पास फंड नहीं है। देखिए फंड आप लोगों को हम क्लियर बताया, 2015 से 20 तक का 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस। उसका बाद हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का मेहरबानी से 12 करोड़ हम लोगों को वन टाइम फंडिंग किया बीई से 1 टाइम फंडिंग करने का बाद ये 12 करोड़ को हम लोग जो है यहाँ से कंपोनेंट भेजा। हम लोग स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन को हम लोग एक गाड़ी भेजा है। ट्रांसपोर्टेशन, न्यू गार्बेज रिफ्यूज़ कंपैक्टर, ट्रैक्टर बैक टू बैक 622 का है। कैपेसिटी बिल्डिंग में 15 लाख है। आई इंफॉर्मेशन में 22 लाख है। यहाँ में इंसुलेटर लगाने के लिए 50 लाख किया है। और क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग बिल्स 38 लैक्स है। मेन पावर अभी जैसे बता दिया 204 आदमी जो गार्बेज जो हम लोग मैनेज किया हुआ, हम लोग क्रिएट किया कंपोनेंट। ये सरकार का अभी तक हुआ नहीं है।
इसलिए वो जो है ड्राइवर पियोन सियोन सब उसमें शामिल है। उसका मैन पावर के लिए 205.20 है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर के लिए 19 है। पोल एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू 27 व्हीकल के लिए अपना 133 है। ये है आप लोगों का 12 CR का कंपोनेंट। ये वन टाइम ग्रांट है BE का। अच्छा, वन टाइम ग्रांट हो जो भी हो, हम लोगों ने ट्रैक्टर इसलिए खरीदा। अभी आपका कुछ जो इंक्वायरीज था, हम उसको इंक्वायरी मांगता है, हमको ब्लेम नहीं किया और हम कहीं भी नहीं बोल रहे कि म्यूनिसिपल को किसी सोशल मीडिया वाला ने, कोई चैनल ने ब्लेम किया। ये एकदम हम क्लियर कर रहे हैं। हमको लगता नहीं है कोई ब्लेम नहीं किया, हमको जागृति किया है, हम लोग को बताने का मौका दिया। हम एक्चुअली थैंक्स देता है जो हमारा इधर में अपना मीडिया वाला आता है। आना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। उस इंक्वायरी में जो आया, ट्रैक्टर गाड़ी को सबसे पहले पूछना चाहिए था। ट्रैक्टर हम चलाया था। वो ऐसा है, जब मेरा मार्केट नहीं जल गया था वार्ड नंबर 17 में, जलने से पहले सबसे बड़ा लोकल मार्केट जो नाहरलगन वाला था, आप लोग भी मालूम होगा, बच्चा मालूम है उसको। वहाँ में जब ये सगाली वेटिंग पॉइंट बोलता है उसको, कोई मालूम होगा, नाहरलगन वाला आदमी सगाली वेटिंग पॉइंट बोल के आधा मुरा कचरा वो पुलिस पॉइंट का उधर में ना, वो नाहरलगन का जो मार्केट जल गया वाला में, अभी तो नीचे शिफ्ट किया टेम्पोररी। वहाँ में इतना कचरा औरत लोग फेंकता था, जितना हाथ जोड़ो पाँव जोड़ो मानता नहीं। इसलिए हम लोग यही इलाज सोचा है कि हम लोग CMO से भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन आया कि गंगा जैसे जहाँ रेंडमली पत्ता सब्जी तो सेग्रीगेट करते रहता है बस्ती वाला, गरीब लोग पत्ता सब्जी बेचना है, सगाली से आता है, सेपा से आता है, पालिंग से आता है, तो रेंडमली 24 घंटा फेंकते रहता है। तो हम लोग ने ट्रैक्टर गाड़ी को, टेलर को खड़ा कर दिया। ये पॉलिसी हम लोग लगाया पब्लिक का हित के लिए कि यहाँ ज़्यादा वो रास्ता से, हाईवे से गुजरने नहीं सकता था, इतना दुर्गंध होता था उस समय। देखिए, काम को काम बताना पड़ेगा, आप लोग माइंड नहीं करना है। आदमी गुजरने नहीं सकता था, इतना गंद आता था उसमें लिटरली। लेकिन हम लोग ट्रैक्टर को खड़ा करने का बाद ट्रैक्टर में फेंकता है, हम लोग टो करके ले जाता है, तब वहाँ का गंदगी कम हुआ और ये गंगा मार्केट का गंदगी कम हुआ। इसलिए हम लोग ट्रैक्टर का कंसेप्ट लगाया, क्योंकि ट्रैक्टर में खर्चा कम है, तेल कम खाता है, काम ज़्यादा होता है। जहाँ में तेल ज़्यादा कम ज़्यादा करता है, तो हम लोगों को एक इशू आ गया। ऑनरेबल पेमा खांडू जी का मेहरबानी से और मोदी जी का मेहरबानी से अरुणाचल जैसे जगह को G20 का मीटिंग के लिए सेलेक्ट किया। आप सब इस बात को सब आप लोग जानता है। तब हमारा आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला, देखो G20 प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर आएगा, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा, आया भी था वेंकैया नायडू जी। मैंने अपना ये कर दिया था, उसको ड्यूटी कर दिया था। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते रहता है, 2 मरतबा आया भी है। उसके लिए हर सिटी में, हर जगह में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो हमारा जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला कि हम लोग को आदेश दिया कि आप लोगों को जब BBPI आएगा, जब G20 होगा, ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट एकदम जब बड़ा प्रोग्राम होगा, तब के लिए आपको कॉम्पैक्टर गाड़ी खरीदना है और स्वीपिंग वाला गाड़ी खरीदना है, मशीन वाला। रूटीन वर्क के लिए ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है, अलग अलग गाड़ी होता है, और दोस्तों रूटीन वर्क का है। बट स्पेशल ड्यूटी के लिए ये जो स्वीपिंग मशीन जो है, एकदम से अपना कम, उसको 1-2 घंटा से ज़्यादा करने नहीं सकेगा। और प्राइम मिनिस्टर जहाँ आएगा, प्रेसिडेंट जहाँ आएगा, जैसे वो गोम्पा में जाएगा मोनेस्ट्री में, जैसे आपका नियर बाय में अपना म्यूजियम में जाएगा, बोलने से पर्टिकुलर जगह को सिर्फ हम लोग साफ़ कर सकता है, नहीं होने से वो ऐसे अपना अगर ये वाइट जैसे साफ़ करने के लिए, सारा ईटानगर को साफ़ करने के लिए किसी का गवर्नमेंट का ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं है। वो इतना तेल कंजम्पशन वहाँ में होता है और वहाँ में इतना खर्चा होता है, वो बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए है, जब चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया, हमारा कमिश्नर ने लिखा, ताजी साहब ने उन लोगों को ऑर्डर दिया, गाड़ी आया है, इसमें भी दोबारा हम तारनाचुंग साहब का नाम ले रहा है, टाटा मोटर से हम लोग गाड़ी लिया, सिर्फ गाड़ी टाटा मोटर से आता है, उसमें कोई गड़बड़ करने का जगह नहीं है। ट्रक का दाम ही आएगा 26, लेकिन उसको कस्टमाइज़ किया अपना गाजियाबाद में, कस्टमाइज़ करता है वो, अलग से उसको बनाना पड़ता है, मशीन बना के। हमारा कमिश्नर लोग ने, तब चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑफिस से होना है, गाड़ी होना है, स्कूल अच्छा होना है, हॉस्पिटल अच्छा होना है, तब तो जाके डेवलपमेंट माना जाएगा।
नहीं तो कहाँ का ये टीवी वो टीवी आवाज़ टीवी कहीं कहीं से आके तो वो तो बराबर एंगल से देखेगा। लेकिन हमारा एक स्कूल बस्ती में खुलेगा जहाँ में 50 घर है सर, 50 घर भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं, कोई कोई बस्ती में है, हमारा नीचे एरिया में देखो 10-15 घर है सर। इसको आप लोग काइंडली सुनना पड़ेगा। विकसित भारत बोलने से 10 घर है, लेकिन वहाँ में स्कूल बनाने से कितना बच्चा आएगा? एट द मोस्ट 5 बच्चा। 5 बच्चा का जब स्कूल बनाएगा तो बिल्डिंग अच्छा चाहिए मांगेगा, शौचालय चाहिए मांगेगा, टीचर चाहिए मांगेगा, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन होगा नहीं है इतना दूर दूर में। फिर डेवलप होने के लिए इसीलिए अरुणाचल में कोई कोई सिस्टम को क्लस्टर में किया। इसका सोल्यूशन हम लोग ये किया कि छोटा छोटा गांव को मिला के स्कीम को भी क्लस्टर सिस्टम में करो, कंबाइन करके स्कूल में भी जाओ जहाँ हम अच्छा एजुकेशन दे सके। ये कुछ बिंदु को हर कोई समझेगा ना, तब आर्गूमेंट ख़त्म होगा। ऐसे नहीं हो कि नहीं मेरा असम में ऐसा है, मेरा यूपी में ऐसा है, मेरा बिहार में ऐसा है, वो इजी नहीं है दोस्तों। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी सेम बात है। हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यूपी का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, वहाँ में 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का बजट बनता है। ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको अभी हम जहाँ से फंडिंग हुआ पूरा बता दे रहा है। यहाँ बिल्कुल ही स्टेट का जो ग्रांट एड वही है, सेंट्रल का जो ग्रांट एड आता है वो अलग से नहीं आता है। वो जो है हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में 14 फाइनेंस कमीशन में अटका हुआ है। इसका क्लियर मैसेज है। इसको कोई कॉन्स्पिरेसी करके किसी चीज़ को मिसगाइडेड करके इधर उधर करके बोलने से फ़ायदा नहीं है। सो फाइनली थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों हम ये बताना चाह रहा था, हमारा जो गाड़ी घोड़ा लोग है सब आदमी ऑक्यूपाइड कर लिया अभी, प्राइवेट लोग, हाँ, लेकिन सरकारी को करने नहीं दिया, हम लोग को पार्किंग बनाने नहीं दिया। वो है। तीसरा है हमारा ये ऑफिस के सामने नीचे में, यहाँ में पुलिस 3-4 बार आके हम लोगों को काम करने नहीं दिया। ये पार्किंग का बारे में जो अनब शनब बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग जो है हाल ही में अभी हाईवे वाला से बात किया, उन्होंने मंजूरी दिया। हम अभी यहाँ में अभी टेम्पो स्टैंड जो ब्लू पाइन होटल का जो सामने में हम लोग जो है बहुत जल्दी काम शुरू करने जा रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन हम लोगों को साथ देना है, वो लोग NOC देना है। हम बेझिझक आपको बता रहे हैं, थोड़ा पहले जैसे बोला है, हमने कभी भी हम आज तक जो छोटा मोटा हमारा आशियाना बनाया, छोटा मोटा जो दुकान बनाया, हम कोई MLA मिनिस्टर कोई पोस्ट में बैठ के काम नहीं किया। हमारा ये छोटा मोटा सोहम वोहम तो क्लियर बात है, हम इमोशनली दुख से बता रहे हैं आप लोगों को। हम पहले बना चुका वाला है, हम मेयर तो कल हुआ है, इसलिए हार्ड अर्निंग है। हम बारी बारी से बता रहे हैं, हम लोग ये सब तकलीफ करके इमेज कमाया हुआ है। इसको बेझिझक कोई अगर पीछे से कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा, षड्यंत्र रच रहा होगा, नहीं रचे, और सच्चाई को हम लोगों को आप लोग गाइड करिए। क्या काम नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, बताइए, ज़रूर हम लोग फॉलो करेगा। थैंक यू सो मच। हम कमेटी से कुछ पूछना है, हमसे भी कुछ पूछना है, एकदम ओपन है, बेझिझक पूछिए। सर मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि आपने अभी काफ़ी चीज़ मेंशन किया कि सोशल मीडिया में न्यूज़ बनाया गया है कार को लेके। आई एम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अरुण। ओके। और ये जो आपका जितना भी आप मेंशन किया हमारे चैनल से ही किया है, ठीक तो है। हमारे CMD सर ने ही बनाया है। तो उसमें तो आई डोंट थिंक ये जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जितना किया था, कराया गया था, आपको कुछ पर्सनल आपका इमेज टर्निश करने के लिए नहीं था। एंड मेरा सवाल ये है कि आपने सेप्टिक प्लांट के बारे में तो बताया 15 अगस्त का बाद इनॉग्रेशन होगा, और आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का बारे बोला कि उससे आप लोग का कोई केस आप लोग को डाला है, जिसका वजह से आई थिंक वो प्रोसीड नहीं हो रहे। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके लिए 37 करोड़ का बात हुआ था, जिसमें से 20 करोड़ सैंक्शन हुआ है। 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है आई थिंक, तो वो अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ वो केस फाइल करने का वजह से हो रहा है ना, रीज़न क्या है उसका? कौन सा प्लान के लिए मैम? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाहरलगुन वाला? नहीं मैम, इट्स ए गुड क्वेश्चन। नहीं, मैंने आपको बोला नहीं है, मैं वेलकम करता हूँ। अब मीडिया वाला है, आप लोगों को करना चाहिए, मैं आपको दिक्कत नहीं है। हमको आपको ये बताना था कि मेरा नाहरलगुन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान ईटानगर का तो आपने बता दिया, एट द वर्ज ऑफ इनॉग्रेशन है। नाहरलगुन वाला का इशू ये है कि केस दिया हुआ है। केस देने में आपने अच्छा सवाल किया। नाहरलगुन वाला मेरा ही अपना वार्ड में है, वो जो पहला 0 था वहाँ में। अब मीडिया वाला को वहाँ हम इनवाइट करेगा। सिविल काम 0 था हम लोग आने से पहले, सारा सिविल काम हम लोग का अंडर में कराया।
ये 20 कॉरपोरेटर को हम इतना तो आप लोगों को बता देगा ये लोग काम करने वाला है। दूसरा बात मैम, उसमें मशीन लोग जो आता है, हम लोग 100% मशीन को खरीद लिया। अभी हम लोगों का काम बचा है ओनली नेटवर्किंग, जो पाइप से दूषित पानी ला के उसको हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज करना है, क्योंकि वो हम लोगों को थोड़ा पहले बताया ये इन्वायरमेंट वाला और ये हम लोग को 2-3 एनजीओ हम लोग को केस दिया, इसलिए वो करना भी चाहिए। लेकिन ये 38 करोड़ सेंक्शन अमाउंट है मैम, 36 करोड़ टेंडर कोटेड है, ये क्लियर होना है। 8 करोड़ था सेंक्शन अमाउंट, अभी 2 करोड़ और मिलना है। कोटेड था आपका 36 कोट किया, इसमें ऐसे हुआ, लेकिन हम लोग आने से पहले कुछ भी काम नहीं हुआ। इसका चलते अभी गवर्नमेंट इंक्वायरी में हम लोग का आने के बाद पूरा काम हुआ है। अभी सिविल काम भी खत्म हो गया, मशीनरी भी पूरा खरीद लिया। एक ही इशू है, आप लोग इतना बड़ा संख्या में मीडिया आया, इसलिए हमारा ये लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, आप लोग को हम मीडिया में एक बार रूबरू किया था। लर्नेड चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी तो बहुत थ्रो आइडिया है इसका बारे में, क्योंकि वो NDMC दिल्ली में चेयरपर्सन भी रहा। उन्होंने इंसिस्ट करके हम लोगों को काम कराया। हम लोग जितना कीपा थकम साहब, ये जितना हम लोग बैठा है, हम लोग पर्सनली जाके इंडस्ट्री लाइन से हम लोग को शुरू होता है, हम लोग नेटवर्किंग का काम किया है। लेकिन इसमें इनकाउंटर ये होता है मैडम, हाईवे इनकाउंटर होता है। ये यहाँ में जो 10 साल 15 साल जो नेता हम लोग बनाता, जो बन के बैठा था, उसको सोचना चाहिए, क्योंकि आदमी को फार साइटेड होना है, कल के लिए फ्यूचर के लिए सोचना है। वो सोचा नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन जगह जगह इनकाउंटर हो रहा है मैम, PHE का लाइन जगह जगह इनकाउंटर हो रहा है। ये हम ज़मीनी सच्चाई को बता रहा है, इसीलिए हम लोग का काम प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। ऊपर से आपने सही सुना है, हम लोगों को कोर्ट केस दे दिया। कोर्ट केस देने से हम काम को आगे नहीं बढ़ा सक रहे। हमारा जो वकील है, मेरा जो म्यूनिसिपल का वकील है, अभी कोर्ट में केस लड़ रहा है, वो क्लियर हो जाने से आपका सेवरेज प्लान, आपने ठीक बोला है, 36 करोड़ का को 20 करोड़ पेमेंट हो गया, इसमें 70% काम हो गया। खाली नेटवर्किंग काम बचा है मैम। सिविल वर्क कंप्लीटेड, मशीनरी प्रोक्योरमेंट कंप्लीटेड, ओनली सिविल ये नेटवर्किंग पाइप बिछाना है। पाइप है, सामान है, बिछाने नहीं दे रहा है, पब्लिक बिछाने नहीं दे रहा, हम ओपनली बोल रहे हैं, क्योंकि किसी के घर से काटने नहीं देता है। और ये पाइप तो अंदर से जाना है, बहुत बड़ा काटना पड़ता है, 2-3 मीटर, कोई भी काटने नहीं देता है। लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं है, ये IMC के लिए नहीं कर रहा है, वो कचरा नदी को साफ करने के लिए वही आदमी पब्लिक के लिए कर रहा है, लेकिन समझता नहीं है। मेरा सर आखिरी सवाल है, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, आप लोग का जो IMC का मीटिंग रेगुलर मतलब मीटिंग होना चाहिए था, बिजनेस मीटिंग 6 महीना में एक बार होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज ये जो आप लोग का जो पर मंथ में जो मीटिंग होना चाहिए था, वो 6 महीना में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर। तो ये क्यों मीटिंग कराया नहीं जा रहा? मैडम, ये आप किससे सुना होगा पता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली आपका सवाल को तो हम वेलकम करता है, लेकिन ये टेक्निकल सवाल है ऑफिस का। फिर भी आप पूछ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्ट का बात कर रहा है आप, हम फिर दोबारा वापस एक्ट में आ रहा है। आप अच्छा बात बोला है, हम एक्ट जो गाइड करता है हम वही करता है। यहाँ में कौन एक्स ऑफिसर होगा, मीटिंग में कौन इनवाइटेड होगा, सेंक्शन स्कीम में कौन शामिल होगा नहीं होगा, ये ग्रांट एंड एड हमने 14 और 15 को बोला है, 50% अपना फिक्स होके आता है। ये अपना मनोज जी को तो सारा बात मालूम है। ये जैसे आपका टाइट फंड, अनटाइट फंड, अभी का आपका सवाल भी हम फिक्स है। आप 6 महीना नहीं बोल के 6 महीना का बात किया, ये हर 1 महीना में एक बिजनेस मीटिंग होना है, ये हमारा एक्ट बोलता है। एक्ट जो बोलता है हमारा यहाँ कोई भी नहीं करता है। यहाँ ऐसा है, हमने शुरू में हमने बोला एजेंडा हो ना हो, हम लोगों को मंथली हम लोगों को मीटिंग करना है। तब हम लोग का इधर हम लोग पूरा कॉरपोरेटर लोग बैठ के बात किया है, वो ऑफिशियल नहीं होता, आपको मालूम है। यहाँ ऐसे बहुत कॉरपोरेटर है, लेकिन अभी हम वो तो बोलेंगे नहीं है। बहुत बिजनेस मीटिंग है, कभी आता नहीं है। आप लोग खुद पूछ के देखिए वो लोगों को। हाँ, कोई पार्टी होता है, कोई वैसे पिकनिक होता है, कुछ बिजी होता होगा, घरेलू काम होता होगा, लेकिन आता नहीं है। कोई भी संस्था में, सरकार में भी, म्यूनिसिपल में भी लिमिटेड होता है काम करने वाला आदमी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी यहाँ बैठा है, आप लोग नॉर्मल समय में भी मीडिया फ्रेंड्स आइए, ये लोगों को यहाँ ऑफिस में मिलेगा। माने काम करने वाला हर जगह में 10% ही होता है, सब जगह में।
आप लोग का मीडिया में भी जो काम बहुत एक चिल वाला होता होगा, आई डोंट नो। आपका सवाल का ये आंसर है कि बिजनेस मीटिंग एक टॉपिक का ऊपर में किया जाता है, एजेंडा सर्फ होता है। एजेंडा जो है हर कॉर्पोरेटर एजेंडा को हमको देता है, चेयरमैन को। एजेंडा देने के बाद हम लोग कमिश्नर से चर्चा करते हैं। एजेंडा आने के बाद हाँ, अभी हम लोग एक बैठक करने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपया खर्चा होता है। अभी बैठक का सारा अरेंजमेंट करना है, भोजन अरेंजमेंट करना है, उस सिस्टम को लाना है, पूरा उसमें खर्चा बहुत है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एजेंडा होना चाहिए। हम आपको पहले से बोला है, हमारा इन्फेन होने के नाते अभी एक बात हम बोलना नहीं था, आपका कारण मेरा बात से निकल गया। हमारा पास एजेंडा नहीं है। ईटानगर में, अरुणाचल में, सारा इंडिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 18 सब्जेक्ट है। अच्छा सवाल मैडम आप किया, मेरा कनेक्टेड हो गया। लेकिन हम लोगों को 18 सब्जेक्ट दिया नहीं अभी तक। लेकिन हम माइंड नहीं कर रहा है, आपका माध्यम से सरकार को बोलता है। हम लोगों को वो सब्जेक्ट नहीं देने का वजह से हम लोगों को इतना बिजनेस मीटिंग में चर्चा करने का नहीं होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है। दूसरा बात, अभी 6 महीना से क्यों नहीं हुआ बोलने से, मैम आज जो है अगस्त महीना है। अब अगस्त को तो छोड़ ही दीजिए, ये अभी 10-11 तारीख या 12 तारीख हुआ है, 13 है आज। बाकी आप जनवरी से लेके आप जुलाई तक पकड़ के चलिए। अरुणाचल प्रदेश जो है जनरल इलेक्शन का था, 4 स्टेट पहले था। इस बार अब देखिए उड़ीसा, पहले उड़ीसा होता था, ये हरियाणा भी होता था। इस बार सिक्किम हुआ, अरुणाचल हुआ, और ये अपना चंद्रबाबू का नायडू का स्टेट हुआ है, और उड़ीसा हुआ। 4 स्टेट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ जनरल इलेक्शन का साथ एक साथ होता है। एक साथ होने से क्या है, हम लोग वोटिंग तो 19 तारीख अप्रैल को कर दिया, लेकिन हम लोग 2 तारीख तक रुकना पड़ गया जून का। क्योंकि ये जो MCC जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में जब लागू होता है मैडम, अरुणाचल में भी लागू हो जाता है। टोटल वो 4-5 महीना जो है, कोई बात जो नहीं जान के ऐसे पैरेलल आप तो नहीं बोल रहा है, हम जानते हैं किसी ने बोला होगा, वो ऐसे रेंडमली बोल दिया होगा। और मैडम ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से लिंक्ड है। जब सरकार का टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ है, जीरो है, हम किस चीज़ का ऊपर मीटिंग करें मैडम? हम कोई भी सेंक्शन पारित नहीं कर सकते। आई डोंट नो, कोई आदमी ज़्यादा घूमने वाला लोग, पिकनिक वाला लोग बता रहा होगा आपको ये मीटिंग नहीं कराया बोल के। हम सिंपल शॉर्ट में आपको बता रहा है, जब बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ सेंक्शन नहीं होना है, तो मीटिंग किस चीज़ का ऊपर करेगा? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 4-5 महीना तो लागू रहता है। अभी हमने सर्कुलेट किया, हमने बोला एजेंडा दो। अभी 15-16 दिन पहले से दिया, कोई भी एजेंडा नहीं दे रहा है। एजेंडा देना है, मीटिंग तो दिन में डेली भी हम करा सकते हैं। अब एक क्या, आप लोग को विटनेस, आप लोग आ जाइए, आपका ये सवाल को हम दिल से वेलकम करता है। हम हर मन को करा देगा, लेकिन एजेंडा होना चाहिए फॉर मीटिंग, नो प्रॉब्लम। आप देखिए हम वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है। सर, किसी भी सिविक बॉडी में रिवेन्यू जनरेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग स्टेट्स में, तो आप लोग के इधर जो रिवेन्यू के लिए जैसे कि ट्रेडिंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, अलग अलग रेट्स होते हैं। क्योंकि कोई भी हमने देखा फॉर्म्स को लेके हमने एक स्टोरी करी थी, उसमें अपने अकाउंट में आपके स्टाफ अपने अकाउंट में अपने QR कोड में पैसा ले रही, कोई 100 लेता है फॉर्म का, कोई 150 लेता है, कोई 80 लेता है, कोई एक सिस्टमेटिक नहीं। आपके जो रेट्स हैं एटलीस्ट वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कॉमन पब्लिक विल टेक द नोट दैट बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट ट्रेडिंग लाइसेंस का इतना रेट। ये तो खुशी मर्जी चल रही है। नहीं युवराज जी, देखिए खुशी मर्जी नहीं है, आपको ऐसे लगा होगा, कभी कभार चूत हो जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि हम लोगों को ट्रेडिंग लाइसेंस का और गार्बेज, यहाँ में आजकल आपने अच्छा बात बोला, यहाँ बहुत चर्चा होता है कि म्यूनिसिपल वाला लोग मिसयूज ये कर रहा है, मिसयूज। आप लोग का माध्यम से हम एक बात रिक्वेस्ट करेगा, आज ईटानगर आदमी लोग को, स्टेक होल्डर को ये रिक्वेस्ट करेगा कि काइंडली आप लोगों को 100 रुपीज़ जो हम लोग गार्बेज सी चार्ज करता है ना फीस, वो हर कोई दीजिए। हमारा जो सुपरवाइज़र होता है या कोई कलेक्टर है हमारा हर वार्ड में। दूसरा, नौकरी वाला को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है आपका माध्यम से। नौकरी वाला लोग बोलता है वो 30 रुपया कट जा रहा है सिविक खर्चा ना, वो बिजली का पानी का कटता है, वाला वो कचरा का नहीं कटता है सिविक का तनख्वाह में ना, कचरा का नहीं कटता है। इसलिए आपका माध्यम से हम ये भी हमारा सरकारी कर्मचारी को अपील करना चाहेगा। आप बोला हुआ जैसे ये अच्छा सवाल है, वो जो है क्लियरिटी है, आप गार्बेज फ़ी दीजिए, सरकार वाला भी पब्लिक भी, क्योंकि गार्बेज फ़ी को हम सरकार का साथ कितना दिन तक हम लोग चलेगा। हम तो हमेशा सीधा आदमी, इसलिए साफ बता देता है, नागालैंड को बहुत साल बंद करके रखा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को,
वो लोग बोला है अपना सेल्फ सस्टेन होना है, सरकार कितना करेगा। वो बात सही भी है। हम लोगों को सब्जेक्ट अभी 5-6 सब्जेक्ट देना है। अब ठीक ही बोला है कि ये जो है लाइसेंस का सब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है। इस लाइसेंस का सब्जेक्ट में भी हम लोग अभी लैंडिंग करके टेक ऑफ कर रहा है, इसलिए क्लियर बात बता रहा है। हम हमेशा से खुल के बोलता है, हमको आदमी माइंड करता है। हम डीसी साहब को हमेशा से बोलता है लाइसेंस देना हम लोगों का है, सरकारी जो है हम लोगों को अलॉटमेंट दिया, इसमें हम दोनों को पर्सनल कुछ भी नहीं है। अभी जो जगह जगह में जो है पोस्टर डालता है ना, उसको क्या बोलता है, होर्डिंग्स जो डाला हुआ है, वो हम लोगों को सब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है। लेकिन यह थोड़ा चलता नहीं, इत्तेफाक से सारा ऑपरेशन, सारा निकलना डालना उधर होता है, इधर ट्रेडिंग लाइसेंस। लेकिन आई डोंट माइंड, हम माइंड नहीं करता है, शायद टाइम का चलते ये सेटल हो जाएगा। इसलिए अभी आपने जो बोला है, मैं फॉलोअर हूँ आप सबका, सोशल मीडिया में मैं कंसर्न करता हूँ, क्योंकि यही डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा है। आप लोग आगे है, आप लोग एथिक्स को भी रखता है, मानता है। आपका ये यहाँ में जो इंसिडेंट जो हुआ है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है। इंसिडेंट जो हुआ ऐसा है, अरुणाचल में थोड़ा हम पहले बोला जैसे क्लस्टर सिस्टम करता है, थोड़ा मिला मिली जुगाड़ करना पड़ता है, नहीं तो मेन लाइन से हमारा नेम पूरा बराबर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का वो सिस्टम यहाँ का सिस्टम में थोड़ा सा मिला के चलना पड़ता है। हम लोगों का यहाँ ऐसे होता है कि पब्लिक को ईज चाहिए। मोदी जी भी, पेमा खांडू जी भी बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को ईज करेगा, फ़ायदा करेगा, वो अच्छा है। और हम क्लियरली बोलेगा हमारा निसी भाई लोग को तो ईजी चाहिए। तो हम लोगों का यहाँ होता क्या है, हम लोग ट्रेडिंग लाइसेंस का फॉर्म को हम 20 रुपीज़ ही चार्ज करता है। 20 रुपया चार्ज करने से क्या होता है, हमारा इधर में कोई हम नाम नहीं लेगा, ये इंजीनियर, ये कोई ऑफिसर, डॉक्टर नहीं बोलेगा, आप सब मालूम है, हम पर्टिकुलर कोट नहीं करेगा। लेकिन कहीं में मरीज को देखता है, दवाई रखता है, कहीं रखता है, तो सामने में बोलेगा। अब उधर जाने से भी ये इसको दवाई मिलेगा, एनर्जी वेस्ट होगा, फ्यूल खर्चा होगा, ये दवाई इधर आप लेगा नहीं कि बोला हाँ हम ये चॉइस करेगा बोल के एज ए ह्यूमन बींग कभी कभी ईजी को मानता है। इसमें प्रॉब्लम ये है, हमारा यहाँ एक स्टाफ से वो अपना बीच में हम थोड़ा पहले बताया ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कानून से बाहर जाना है। कानून से बाहर नहीं जाना, मैं मानता हूँ। इसमें पब्लिक लोग अप्रोच ये किया था कि उन लोगों को ईज करने के लिए कि हम लोगों को ट्रेडिंग लाइसेंस के साथ हम लोग एक नियम बनाया, आरटीआई करने से भी कानून के तहत क्लियर होना बोल के, रोटरी का काउंटर साइन चाहिए, ऑब्लिक मजिस्ट्रेट, वो जो स्टैम्प पेपर 10 रुपये का होना चाहिए। वो 20 रुपये का फॉर्म में 10 रुपये का फॉर्म लागू होगा, लेकिन उस फॉर्म में हम लोग वहाँ में टांग के रख दिया, वो एफिडेमिक का लैंग्वेज होना चाहिए। आप लोग भी कोई लाइसेंस मांगने से वो करना पड़ेगा। तो होता ये कि हमारा यहाँ में 90% पब्लिक, 10% गड़बड़ हो गया होगा, आई डोंट नो, 90% पब्लिक ये बोलता है कि हम लोग को ईज चाहिए। तो उसमें वो लोग अपना जुगाड़, इसमें आईएमसी से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं, हम क्लियर बोल रहे हैं। वो हमारा स्टाफ से मैंने इंक्वायरी किया, वो लोग 2-3 दोस्त ने जुगाड़ करके एज ए सोशल सर्विस उन लोगों ने जाके वहाँ में, हम उसको ठीक से इंक्वायरी किया, तुम लोग कहाँ से मिलता है ये, तो लीगल स्टैम्प पेपर को तो नो लिमिट कहाँ से मिलता है। बोला नो लिमिट नहीं मिलता है, एक दिन को सिर्फ 200 रुपया का ही मिलता है। तो वो लोग इतना मेहनत से वहाँ से तेजरी करना पड़ता है, तेजरी चलन करके वो स्टैम्प पेपर लाना पड़ता है, ला के इधर फिर दोबारा वापस आके लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। तो उसको वो लोग क्या किया, वो लोग खुद लेके यहाँ रख दिया, जो पसंद है उससे 50 रुपीज़ चार्ज करता है, किसी से 60 बोला है, लेकिन फिर 60 हो या 50 हो, 20 का साथ 70 या 80 हो जाता है। कोई होगा रखी लो भी अपनी बोल के 100 रुपया भी देके चला जाता है। तो किसी का माइंडसेट में 100 भी आ गया, ये बोला भी होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है युवराज जी। हम सोशल सर्विस करने जा रहा था। हाँ, अगर आप लोग ये बोलता है तो हम टोटली उसको भी बंद कर दिया। हम बोला अरुणाचल में गलत मतलब निकलता है, सोशल सर्विस मत करो। बट 80% पब्लिक अभी भी बोल रहा था 100 तो का तो एक है ना, करप्शन करोड़ में होता है, उधर वापस ड्राइव करेगा, तेजरी करेगा, उधर लाइन लगाएगा, दिल नहीं है बोलता। हम बोला नहीं, कल भी आया, हम लोग मना कर दिया पूरा। हम लोग बोल दिया अभी नहीं, वो तेजरी दौड़ो, जाओ, वो सब करो, हम लोग को यहाँ में थोड़ा वीडियो खींचता है, बदनाम ऐसे भी बदनाम बिना काम का भी हो रहा है, डबल हो रहा है बोल के हम लोग मना कर रहे हैं। ये ऑफिशियली हम लोग से ट्रांजेक्शन लेना देना नहीं था। दूसरा बात आपने किया है कि ये सरकारी का रेवेन्यू किसी का पैसा में क्यों जाता है।
ये अरुणाचल में जायज़ है, लेकिन सरकारी नेम में गलत है। यू आर 100% राइट। सरकारी का जो भी पैसा है सरकार में जाना चाहिए। हमारा पास QR कोड है और हमारा पास वो ये स्वेप मशीन भी है। उस दिन उसका पास स्वेप मशीन और QR कार्ड नहीं था बोला। कहीं पर इधर ट्रेडिंग लाइसेंस देने के लिए तो ये कॉरपोरेटर लोग, हम लोग भी पे करता है जल्दी जल्दी में ना दे दो बोल के, लेकिन वो 20 रुपया वहाँ चला जाता है। आप लोग शिकायत करने के बाद उसको भी अभी से बोल दिया पब्लिक को वापस भेजो, नहीं होने से IMC का ही QR कोड में ले, पब्लिक में मत ले बोला। लेकिन वो 20 रुपया से कुछ बिगड़ता तो नहीं है, वो डाल देता है। फिर भी अगर आप लोग जो बोलेगा सही तो सही है, हम लोग स्ट्रीमलाइन करेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया में थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पब्लिक अभी नाराज़ हो रहा है। हम लोग लंबा चौड़ा नहीं दौड़ेगा बोलता, लेकिन हम लोग अभी करेंगे नहीं है वो सर्विस, वही है क्लियरिफिकेशन।